हाय कैप्रिकॉन, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है मेरे डिस्क्रिप्शन से कि यहाँ पर जनवरी की रीडिंग होने वाली है। जनवरी 2025 कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए आपके लिए 1 कार्ड निकलेगा फर्स्ट हफ्ते के लिए, सेकंड कार्ड निकलेगा सेकंड वीक के लिए, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एस फॉलोड। तो ये हम एनर्जीज निकालेंगे। रून्स रीडिंग भी होगी, आप देख रहे होंगे रून्स, ऑरिकल्स भी हैं एंड देन टेरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे हम। तो थोड़ी सी डिटेल रहेगी, लेकिन लेट्स सी क्या एनर्जीज आती है आज के दिन। ओके, पहले मैं आप लोगों के लिए 4 कार्ड निकालती हूँ 4 हफ्तों के लिए। एक महीने में 4 हफ्ते होते ही होते हैं, तो वो कार्ड्स हम पहले निकाल लेते हैं। बट रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि मैंने 3 लेवल्स कर दिए हैं मेंबरशिप के लिए, लेवल 1, लेवल 2। हर हफ्ते में आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग होगी ज़रूर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइव रीडिंग में कुछ नहीं करना है, आपको पहले 30 या 60 पे करना है एंड देन उसके बाद आपके लिए जो है वहाँ पर आपके लिए वीकली रीडिंग होगी एंड आप वहाँ पर आएंगे ऑनलाइन, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे चैट बॉक्स में बोलेंगे। लेकिन हाँ, आपके अलावा और भी मेंबर्स हैं जो वहाँ पर होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो मैं मोस्टली ले लूँगी, लेकिन सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही वो लाइव रीडिंग होती है, तो बेस्ट ऑप्शन वो रहेगा ही रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो लेवल 3 में है। उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो को आप देखेंगे मोर एंड डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स हैं, तो आप सब कुछ देख लेना। उसमें क्लैरिफाई कर रखा है मैंने कितने देर की होगी, कैसे होगी, क्या होगी, तो उसमें आप रीड आउट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए जनवरी का महीना 2025 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। जनवरी का महीना कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा हो सकता है, पहला हफ्ता। ओके, सेकेंड वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा हो सकता है, दूसरा हफ्ता कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा हो सकता है, जनवरी के महीने में कैसा रह सकता है दूसरा हफ्ता कैप्रिकॉन्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी कैसा हो सकता है। थर्ड वीक कैसा हो सकता है जनवरी 2025। ओके, दोनों साथ में आए हैं। एंड फोर्थ वीक, लास्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट वीक आया है द अंडरवर्ल्ड। सेकेंड वीक के लिए ये कार्ड आया है द क्रोन। देखो आपकी एनर्जीज में द क्रोन फुल्ली आता है, हमेशा हर बार आता है। सेकेंड वीक में आया है द वॉरियर एंड द कैसल, एंड फोर्थ वीक में आया है द किस। ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है इंक्लाइंड हो रही है स्पिरिचुअल वे में। स्पिरिचुअल वे में कैसे, देखो यहाँ पर ना आपके जो अंडरवर्ल्ड है, ये जो हमारी बाहरी दुनिया है, इसको तो आप समझ रही हैं, लेकिन जो आपकी रीडिंग आती है अक्सर उसमें बताया जा रहा है द अंडरवर्ल्ड। इसके बाहरी एनर्जीज भी जो हैं वो, उसमें भी आपकी जो एक हफ्ता है स्पिरिचुअल होने में और इन डेप्थ एनर्जीज को जानने में, मेडिटेशन करने में, मतलब दुनिया से हट के जो चीज़ें हैं उनको समझने में, उनको जानने में आपकी एनर्जीज एक हफ्ते में, फर्स्ट वीक जनवरी का जो पहला हफ्ता है उसमें आपकी एनर्जीज ज़्यादा लग रही है। ठीक है, सेकेंड वीक में आया द क्रोन। द क्रोन होता है प्रॉपर फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, तो कह सकते हैं सेकेंड वीक में आपकी जो एनर्जीज है अभी काफ़ी टफ होगी, लेकिन थोड़े सॉफ्टर साइड में इंक्लाइंड होते हुए आप लोग दिख रहे हो। थर्ड वीक आया है द कैसल एंड द वॉरियर। कैसल एंड वॉरियर बता रहा है कि आप अपनी लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान कर रहे हो। आपका जो फोकस है अपने लग्जरी में, अपने पैसों को अच्छा करने में, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करने में, ज़्यादातर पैसों में, मतलब पैसों में तरक्की कैसे हो, पैसों में तरक्की हो रही है तो मैं उसको कैसे करूँ, या फिर हो सकता है आप किसी ग्रूमिंग की तरफ ज़्यादा ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने में, या शॉपिंग बहुत ज़्यादा आपके थर्ड हफ्ते में लग रही है। मतलब एक तरीके की कह सकते हैं कोई पार्टी या फिर ऐसी एनर्जीज में आप दिख रहे हैं जहाँ पर अपनी फेमिनिन एनर्जी को पूरा उजागर करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं सेकंड एंड थर्ड वीक में।
4th वीक में आपकी एनर्जीज़ काफ़ी रोमांटिक होती हुई दिख रही है। आई थिंक आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज़ काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी प्यार भरी होती हुई दिख रही है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे 4th वीक में दिख ही रही है, ठीक है? सो ये इसकी कुछ गाइड बुक है जिसको हम ओपन करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज़ क्या आ सकती है। Let me find these and these pages and we'll continue talking about these cards, okay? ओके नाउ जो ये कार्ड है ना ये आपको बता रहा है कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजेस मिलते होंगे। कई बार आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, बहुत ज़्यादा सफरिंग मिलती है, पेन्स मिलते हैं, डार्केस्ट साइड में, नेगेटिव साइड में आपको जाना पड़ता है। बट यहाँ पर एनर्जीज़ जो है, जो ये लिखा हुआ है इसकी एनर्जीज़, ये बता रही है कि हो सकता है आपको बुरे से बुरे सपने भी आते हो। कई बार आप काफ़ी शॉक हो जाते होंगे कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया है, क्या ऐसे एनर्जीज़ है। बट आपको बोला जा रहा है कि जो डार्कनेस है वो कहीं न कहीं आपको लेकर जाती है, अपने पास बुलाती है, कह सकते हैं आपको बुरे से बुरी चीज़ का अनुमान आपके माइंड में छोड़कर ही जाती है। कई बार इन चीज़ों में आप कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते होंगे कि आपको कई बार तबीयत भी खराब हो सकती है। बट कहते हैं कि इन चीज़ों में जितना आप अंडरवर्ल्ड, जितना आप नेगेटिव साइड को नहीं अट्रैक्ट करेंगे या इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाएँगे। नेगेटिव साइड मतलब बुरी सोच रखना, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बुरी सोच रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी के लिए भी जेलसी, किसी के लिए भी गलत जब भी आप सोचेंगे वो चीज़ आपके लिए उल्टी पड़ जाएगी। सो आप जितना हम्बल हो सकते हैं, आपको अगर डार्कर साइड दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, उसमें एकदम सरेंडर करना है, हाथ जोड़ देने हैं या फिर डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि मैं, आप क्या करते हो या आपकी एनर्जीज कई बार ऐसे करती है कि जो डार्कर साइड है आप और बुरे बनने की कोशिश करते होगे, जबकि आपकी एनर्जीज ये बुरे बनने वाली है नहीं। आपको बोला जा रहा है जितना आप सॉफ्टर साइड में रहेंगे उतना आपके लिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ में ये अच्छा होगा, ठीक है? आप अंडर एस्टिमेटेड हो चुके होंगे काफ़ी समय तक। आपको लगता होगा कि कोई आपको समझ नहीं सकता है, कोई आपकी बात नहीं जान सकता है, आपको हमेशा बुरा ही समझा जाता है, आपको हमेशा गलत ही कहा जाता है। तो इस चीज़ से बोला जा रहा है कि जितना आप सरेंडरिंग मोड में आएँगे, जितना आपको हीन भावना नहीं आएँगी, किसी के लिए उल्टा नहीं सोचेंगे और जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे इन अ पोलाइट मैनर, इन एन एक्सेप्टेंस वाला जो सिचुएशन आएगी उसमें आपके लिए और अच्छा होगा और आप और अच्छे दोस्त बनाने के लिए तैयार, डीपर लेवल के दोस्त बनाने के लिए जो आपको एक्चुअली में समझेंगे। हो सकता है आपके लिए कुछ मन में होता होगा कि मेरे ऐसे दोस्त बने जो मेरे को डीपर लेवल तक समझें, और ये आपके लिए काफ़ी फर्स्ट वीक में आपकी एनर्जीज इनकी तरफ इंक्लाइंड भी हो रही है। ऐसा पार्टनर होगा जो आपको काफ़ी अंदर से डीपर लेवल तक समझने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो एक कह सकते हैं लाइटर शैडो, लाइटर वेट में आप जा रहे हैं, है ना? एंड इस डार्कर साइड में भी आपको पता है कितने चैलेंजेस है, कितना गलत हुआ है, लेकिन इस डार्कर साइड में भी जितना अपने आप को आप हम्बल करेंगे, जितना अपने आप को लाइटर एनर्जीज में लेकर जाएंगे, इंस्टेड ऑफ डार्कर एनर्जीज में जाके अपने माइंड को और क्रोधित करना और बुरा फील होना, इस चीज़ को जितना आप पीछे रखेंगे उतना आपके लिए और अच्छा होता रहेगा, उतना आप ब्रेव बनेंगे, डेप्थ एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी डेप्थ, ठीक है? अच्छे दोस्त, डेप्थ, इन डेप्थ एनर्जीज लोग आपकी भी अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड आपके सबसे बुरे से बुरी चीज़ों को भी आप फियर करने, जैसे हो सकता है कि आप कई बार ऐसे स्टेप भी लेने की कोशिश करो जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको लगता होगा कि मेरे मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे अलाउड नहीं होगा। तो यही आपको बोला जा रहा है कि जितना आप इस एनर्जीज़ को फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी डार्केस्ट फियर्स, डीपेस्ट फियर्स को भी फेस कर पाएंगे एंड समवेयर आपको डर नहीं लगेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। जो द क्रोन है ये सब कुछ देख चुका है, जैसे कि आप लोगों की रीडिंग में आता है ना? काफ़ी कुछ एनर्जीज़ आप देख चुके हैं, इंक्लाइंट हो चुके हैं, ये सेकेंड वीक की एनर्जीज़ है। तो अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि पहले ही आप ये फेस कर चुके हैं। फर्स्ट वीक में काफ़ी फियरलेस बनते हुए दिख रहे हैं, आप काफ़ी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अपनी फैमिली को, जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अड़ियल बनिए, गुस्से वाले बनिए, नहीं, फियरलेस एंड अड़ियल एटीट्यूड दिखाने पे डिफरेंस होता है। तो जैसे अब इस चीज़ को समझेंगे, पावर करेंगे, वैसे ही आपकी एनर्जीज जो है दिखा रही है कि आपके अंदर कुछ भी डर नहीं रह जाएगा।
ठीक है? आपको किसी भी सरप्राइज़ेज़ से कोई भी शॉक नहीं मिलने वाला है। इंस्टेड ऐसा लग रहा है कि आप फाइनल मैनिफेस्टेशन में आ जाओगे। और ये कहते हैं कि मदरहुड एनर्जीज़ में काफ़ी स्ट्रांगली आपकी एनर्जीज़ इंक्लाइंड होती हुई दिख रही है, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज़। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके लिए एंडलेस साइकिल्स थी, इसने ना बहुत सारी चीज़ें देख ली है। एक पार्टनर नहीं, इसने काफ़ी ऐसे पार्टनर देख लिए हैं जो इनको धोखा देते हैं, जो इनको समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये क्या फ़ील करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ इस जो क्रोन है, इस फेमिनाइन क्रोन, इस मेल मैमल ने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फ़ील कर ली है। तो समझो कि डेथ्स देखना आस-पास, कुछ भी रीबर्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सब कुछ देख चुकी है ये। एंड नाउ इज़ द टाइम कि ये आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। जैसे कह सकते हैं जनरेशनल प्रॉब्लम्स जो चल रही होंगी, उसको ये देखना चाहती है। तो आपके लिए ये क्यों आया है? ये दिखा रहा है कि चाहे गुड हो, चाहे बैड हो, चाहे राइट हो, चाहे रॉन्ग हो, ये इसको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी लाइफ़ शुरू करनी है, कैसे अपनी फैमिली शुरू करनी है, ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे आपकी एनर्जीज काफ़ी मैजिकल होती हुई दिख रही है, ठीक है? इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे साइकिक भी हैं जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर नहीं है तो आपकी एनर्जीज काफ़ी साइकिक, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हुए अपनी देखेंगे। क्योंकि इसको ना आपको सेकंड वीक में एनर्जीज ऐसी है कि आपको सब कुछ पता है, किसी चीज़ को कैसे डील करना है, सब कुछ देख चुके हो अभी तक, काफ़ी सफरिंग्स देख चुके हो, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे जेंडर कुछ भी हो, बहुत कुछ सफरिंग में आ चुकी है। तो यही आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो हाउ टू टैकल द सिचुएशंस बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वीक पे। नाउ आपको पता है कि वॉरियर कब आता है, जब ये किसी फाइट पे होता है ना? ये इतना स्ट्रांग है, जैसे आपको याद होगा आपके एनर्जीज में स्नेक पहले भी आ चुका है। तो ओल्ड सेल्फ तो आपका निकल चुका है, लेकिन ओल्ड सेल्फ के जो ट्रॉमास हैं, कह सकते हैं जो पैटर्न्स आपके चलते आ रहे हैं, ट्रॉमास भी नहीं, पैटर्न्स जो चलते आ रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत समय से आपने कोई डिसीज़न रोका हुआ था। बहुत समय से आप सोचते हुए आ रहे हैं या आपको अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ नहीं मिल रही होगी। तो ये जो वॉरियर एंड द कैसल आया है ना, मुझे लगता है आप बहुत कुछ बनाना चाहते हैं लाइफ़ में, तरक्की को देख रहे हैं, कुछ कोई सेटलमेंट है जो चाहते हैं बहुत समय से, जो आपको मिल नहीं पा रही है। तो ये एनर्जीज़ रिप्रेज़ेंट कर रही है कि अब आप बहुत समय बाद, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से कोई चीज़ अटकी हुई थी, अब आप एक सेटलमेंट की तरफ, थर्ड वीक में सेटलमेंट की तरफ, स्टे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और ये एक्शन काफ़ी सोचा समझा है, क्योंकि बहुत समय बाद, बहुत समय से इस चीज़ में सोचना, हो सकता है करियर हो, शिफ्टिंग हो, लव लाइफ में आप लोगों को कोई कुछ फ़ैसला लेना हो, किसी भी सिचुएशन में आप फ़ैसला फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे और कहीं न कहीं आपको पता है ये फ़ैसला मेरे लिए सही है। तो थर्ड वीक में कहीं न कहीं एक डिसीज़न्स लेना, एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ अपने पास रखना एंड डीपर, एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत समय से आप इस चीज़ में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक्शन लेंगे, कब यहाँ पे चांस लेंगे, तो ये एक्शन ले रहे हैं। जो भी एक्शन लेंगे काफ़ी अच्छे से लेना, सोच समझ के लेना, बिकॉज़ अब आपका जो एनर्जीज़ आएँगी ये काफ़ी क्लैरिटी लेके आएगी, एक एक्शन लेके आएगी एंड कह सकते हैं रिज़ॉल्व, काफ़ी चीज़ें रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है आपकी थर्ड। जो फोर्थ वीक है द किस, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अगर आप किसी पर्सन की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, किसी पर्सन को आप पसंद करते हैं, या फिर फोर्थ वीक में आप कॉन्फिडेंट बनेंगे अगर आप किसी के बारे में कंफ्यूज थे, किसी से पसंद करते हैं, आपको पता नहीं है इससे शादी होगी, इसके साथ मेरी सगाई होगी, पेरेंट्स मानेंगे, ब्रदर सिस्टर मानेंगे, फैमिली मानेगी या नहीं, जो भी दिक्कतें हैं ना, आपके अंदर ना फोर्थ वीक में इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपके मोमेंट्स होंगे इस पर्सन के साथ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, आपको एक्सेप्टेंस की तरफ, आपकी तरफ लेकर आएँगे। जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे आपका नेचर है, जिस तरीके से आप लोगों को पसंद करते हैं, जिस तरीके से आपकी सोच चलती है, ये ऐसी कुछ केमिस्ट्री है, ये ऐसा कोई पर्सन है जो आप जैसे हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्टेड होगी। एंड ये कार्ड आपको बताता है कि आपके आसपास ही कोई है जो प्रपोज़ल देने वाला है, जो आपको आप जैसे हैं, आपकी ब्रेवरी को, आपको बहुत ज़्यादा सरेंडरिंग मोड में आपकी तरफ आएँगे। तो कह सकते हैं कि आपको भी सरेंडर करना है।
ये नहीं है कि आप डर रहे हैं कि नहीं शायद मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं अपनी पसंद के खातिर। तो आपको ब्रेव भी बनना है इस सिचुएशन में। अगर अभी तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आई है, 4th वीक में आपको बोला जा रहा है थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाओ। अगर आपको ये पर्सन चाहिए और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इस पर्सन के तरफ बहुत झुकाव महसूस करते हैं, थोड़ा ब्रेव बने एंड एक्शन ले एंड सरेंडर करें। सरेंडर टू whom? टू डिवाइन, टू यूनिवर्स। ठीक है, ये जब भी ये किस वाला मोमेंट आता है तो हम इसको अगर एक यूनिवर्सल वे में समझें तो ये आपको फील कराता है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप प्यार के काबिल हो। एक इमोशन होता है प्यार, एंड आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे आपको डिवाइन पसंद करते हैं, यूनिवर्स पसंद करते हैं, तभी आपको इतना प्यार भी मिल रहा है। वरना इतना प्यार किसी के नहीं होता है किस्मत में। तो आपको फील होगा कि अच्छा, मुझे ये जो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट मिल रही है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करते हुए दिख रहे हैं 4th वीक में। ठीक है, अब देखते हैं जी रून्स की एनर्जीज आपके लिए ये जो चारों हफ्ते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कुछ रून्स हैं एंड इनको मैं शेक करके एक एक करके निकालूंगी। द अंडरवर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं रून 1, रून 2, रून 3 एंड रून 4 से। ओके, ईसा, ऑल राइट। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोस, यू की एनर्जीज है ये, एंड ये बताता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिटर्मिनेशन, पोटेंशियल द अंडरवर्ल्ड को कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप, है ना, और विलिंग है कि जवाब देना, विलिंग है कि अपने अंदर से डर भगाना, और जो चीज़ें हैं उनको वैसे ना करके अलग तरीके से सोचने की क्षमता आप रख रहे हैं। ये आपकी रीडिंग्स में बहुत ज़ोरों तोरों से निकल कर आता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एनर्जीज जो है वो अभी काफ़ी मैस्कुलिन पावरफुल एनर्जीज बनती हुई दिख रही है आपकी। ठीक है, ये एरीज को रिप्रेजेंट करता है, द अंडरवर्ल्ड इनर साइड को आप काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सॉलिड बनाते हुए दिख रहे हैं, एंड समवेयर आपको पता है कि कैसे किस तरीके से क्या जवाब देने हैं, क्या करने हैं, समवेयर आपको पता है। तो यही आपकी एनर्जीज बार बार निकल कर आती है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं और आपके बताऊँ यहाँ पर, सो यूरोस करे जाना, ठीक है, एंड अपने अंदर चेंजेस। 1st वीक में आप काफ़ी हैप्पी साउंड भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको समवेयर आपको अपने पर्सनल चेंजेस तो पता है, बट एक्सेप्टेंस भी है। एरीज जो अपने अपने माइंड में सोच लिया है वो एक्शन लेना, एरीज की एनर्जीज ही ऐसी होती हैं। वो कैप्रिकॉर्न से मिल जाए तो हद से ज़्यादा डिटर्मिनेशन, फोकस्ड, जो सोच लिया वो सोच लिया, वो ही करना है, नो वन कैन स्टॉप मी, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। एंड एक्शन ओरिएंटेड बनना, स्पॉन्टेनियस बनना, आपको भी नहीं पता आप क्या एक्शन ले रहे हैं बट ले रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है। एंड फायरी, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है इस चीज़ में। ठीक है, अब ये एनर्जीज आ गई है आपकी एक्वेरियस की, एंड ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर काफ़ी ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, एंड अपनी एनर्जीज को आपकी जो स्ट्रेंथन हो रही है ना फेमिनिन एनर्जीज, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि मुझे कोई छेड़ नहीं सकता है इस चीज़ में। अगर मैं ये चीज़ सोच ली है तो सोच ली है, नो वन कैन स्टॉप मी, ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी दिख रही है। 3rd वीक को अगर मैं देखूँ तो ये बता रही है, ये भी सेजिटेरियस को फायरी पैशनेट एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। 3rd वीक भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि समवेयर आपको क्योस मिल सकते हैं, आप जो चाहते हैं उस बीच में लोग आपको रोक टोक कर सकते हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो करो। तो समवेयर चैलेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको अपने आप को रोकना नहीं है। आप अपनी चॉइसेस से अपने हिसाब से कोई चीज़ चलोगे तो ऑब्वियसली किसी को भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपको बोला जा रहा है जो है अपने मन में रखो, जितना आप लोगों से शेयर करेंगे उतनी रोक टोक मिलेगी, चाहे वो पैशन हो, चाहे आगे लग्जरी हो, चाहे कुछ भी अपने फ्यूचर का सोचा हुआ हो। एक्शन लेने हैं, फिर जाके बताना कि मैंने ये एक्शन ले लिया है। जब तक एक्शन नहीं लोगे, पहले ही ढिंडोरा कर दोगे, तो वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो सकता काम।
ठीक है। ईसा की एनर्जी से जो बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने आस-पास जो है लोग जो हैं आपके ही रिफ्लेक्शन वाले मिलेंगे। जैसे आप हैं वैसे ही आपको मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए, आपको समझने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताए हैं, एरीज़ है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ है, ये सजिटेरियस एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर। एंड नंबर यहाँ पे 10 है और यस 13 है। काफ़ी एनर्जीज़ है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकती है इस समय। तो आपको बोला जा रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग। लव अफेयर भी है, खुद में भी ध्यान है, अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में भी ध्यान है, अपने डार्कर साइड में, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट में भी आपका ध्यान है। तो धीरे धीरे एज अ फ्लो आपका चलता जा रहा है, जो कि मुझे जनवरी का महीना काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा है। कहीं ना कहीं शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, लव अफेयर भी अच्छा हो रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जीज आपकी दिख रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जैसे मैं आपको बताऊं। तो आपसे कैसे रेजोनेट करी है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।